से गरीब आदमी जाएगा तो पजामा चेन में बाकी भी जांच करेंगे कि भाई ये चोर तो नहीं, साले आतंकवादी है। मैं तुमको चुनौती दे रहा हूँ, या तो वो इस्तीफा देते, नहीं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आ जाए आलोक राज्य मैदान में, आ जाए, चला जाए महेश नगर जेटी गार्डन में आ जाए। और कांग्रेस विपक्ष से कम मिलता है, विपक्ष तो विपक्षी चोर पड़ा पूरा। कांग्रेस राज में तो क्या हो रहा था, पेपर बिक रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चों को लग रहा है कि बच्चे कह रहे हैं मनोज भाई ये तो सीधा ओमारी बेच रहे हैं। तो चैलेंज देने के लिए मैं रिवील करूंगा, ट्विटर से काम नहीं चलेगा। आलोक राज जी ग्राउंड पे देखो बच्चे कितनी गाड़ियां दे रहे हैं आपको। 1,08,000 को कैसे मैनेज किया होगा ये भी बताइए। गहलोत जी ने पेपर बेचे तो आज गहलोत जी को जनता ने फ्री कर दिया और आराम से बैठा दिया। घर वाले कह रहे थे कि आखिरी उम्मीद है ब्याह हो जाएगा, हम नंबर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ब्याह में नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं मोनालिका मेरे द्वारा आप देख रहे हैं राजस्थान वन। हाल ही में राजस्थान की 4th ग्रेड का रिजल्ट आया। एग्जाम की जितनी एक्साइटमेंट थी उससे ज्यादा चौकन्ना और शॉक्ड बच्चे तब थे जब रिजल्ट आया। रिजल्ट की कट ऑफ थी 73% और मेरिट में आए 1,08,000। सही बोल रही भाइयों? हाँ, तो ऐसा हुआ। उसके बाद से ये सभी छात्र सबने दिया 4th ग्रेड का पेपर। हाँ, तो अभी सभी समस्या में, सब परेशानी में है क्योंकि मेरिट में 1,08,000 आए और कट ऑफ हुई है 73%। तो छात्र नेता भी हमारे साथ है, छात्र भी हमारे साथ है। जी मनोज जी क्या बोलेंगे आप? देखो ऐसा है, 4th श्रेणी का जो रिजल्ट आया है इसको लेकर छात्रों को बड़ी उम्मीद थी। गांव में बड़ी उन्होंने आशा लगा रखी थी किसान परिवार के लोगों ने, इस बार हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। कोई IAS तो बन नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी ये था कि कहीं ना कहीं एक नौकरी में अटक जाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। और राजस्थान में ये 54,000 के करीब पदों पे बहुत बड़ी भर्ती हो रही थी। तो मेरे को भी लग रहा था कि जो गांव के लड़के जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो मेरे पास आते हैं, कम से कम इस बार इनका नंबर आ जाएगा, बेचारे नौकरी लगेंगे। लेकिन जैसे कल रिजल्ट आया है तो गांव में उल्टा मातम सा परसा हुआ है। मतलब कोई मिल ही नहीं रहा जो गांव से फोन करके के कि मनोज भाई मेरा नंबर आ रहा है। यानी कि देखो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पदों पे भर्ती हो जाने के बावजूद भी आज भी वो ग्रामीण परिवेश के लड़कों का नंबर नहीं आया, लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं आलोक राज जी से कि आलोक राज जी किन लोगों का नंबर आया है, या जो हमने देखे हैं कि RS का रिजल्ट आता है तो हम सुनते हैं कि RS बन गया, पटवारी का था पटवारी बन गए, वीडियो का था वीडियो में हो गया। मतलब लड़के कहते हैं भाई साहब मैं RS में हो गया, मेरा वीडियो में हो गया, पटवारी में हो गया, फोन करते हैं। लेकिन चतुर्थ श्रेणी के रिजल्ट किसी ने फोन ही नहीं करा। तो मतलब RS तो मैं सुनता हूँ बनते हुए, पटवारी में सुनता हूँ, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनते हुए सुन ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि आलोक राज जी से मैं पूछ रहा हूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो आप कह रहे हो, वो बच्चे क्या नासा से बुलाए क्या आप लोगों ने? अलग से तो नहीं आए कहीं। और दूसरा मेरा सवाल ये है मैडम, ऐसा है कि इतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाना कि यानी आप ये देखो 120 इसमें क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, और उसके बाद जर्नल की जो कट ऑफ है वो 86 क्वेश्चन 88। बताओ मेरे को, इतने हाई कट ऑफ जा रही है, आप 2 गुणाओं की है ये, और जब 1 गुणाओं की आएगी तो कट ऑफ कहाँ जाएगी? 95। बताओ किसका नंबर आएगा? इतनी ज्यादा क्यों जा रही कट ऑफ? इसका क्या तुक है? मैं आपके माध्यम से आलोक राज जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आलोक राज जी एक बार ये बताए कि जो ये कट ऑफ आसमान छू रही है, भाई क्यों छू रही है, क्या कारण है? आप जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हो कि कोई भी प्रकार से कोई धांधली नहीं हुई, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 5,000 की पोस्टों पे भर्ती होती है तो उसमें भी कट ऑफ इतनी जाती है, 2,000 की जब भर्ती होती है तो भी इतनी जाती है, ये 54,000 की भर्ती में भी इतनी कट ऑफ जा रही है, तो फिर क्या फायदा हुआ? और आप कह रहे हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक बात है, हम बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन भर्ती की संख्या भी देखो कि बड़े लेवल पे आपने भर्ती कराई है। तो आप पूरी हमें जानकारी दो कि बच्चों की जो OMR है उसको सार्वजनिक करो, ऑनलाइन अपलोड करो, क्योंकि बच्चों के मन में शंका है कि अंदर से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और कहीं ना कहीं OMR शीट का झाला है। कांग्रेस राज में तो क्या हो रहा था, पेपर बिक रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चों को लग रहा है कि बच्चे कह रहे हैं मनोज भाई ये तो सीधा OMR ही बेच रहे हैं। तो आप मेरे को सुनो मेरी बात। 1,08,000 कैसे हो जाएगा? 1,08,000 मेरिट में आए तो इसका मतलब वो पूरा 1,08,000 को कैसे मैनेज किया होगा ये भी बताइए। अब वो मैनेज तो कैसे करा है, वो फॉर्मूला तो आलोक राज जी के पास है, मेरे पास थोड़ी है। वो तो आलोक राज जी बताएंगे कि कोई ऐसा फॉर्मूला लगा के उन्होंने मैनेज करा होगा। मैं तो इन बच्चों के बीच में खड़ा हूँ जो ये कह रहे हैं कि घर वाले कह रहे थे कि आखिरी उम्मीद है ब्याह हो जाएगा, हम नंबर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ब्याह में नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में लोग उम्मीद कर रहे थे। ग्रामीण जगह ऐसा है जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते ना, 10वीं पास से भर्ती थी, चपड़ासी की भर्ती थी,
और उनको उम्मीद थी कि ये इसमें नंबर आ जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ब्याह हो जाएगा। अब उनका बेचारों कुछ हो ही नहीं रहा। ये कह रहे मनोज भाई इसमें भी नंबर नहीं आया तो कहाँ आएगा, अब एक नंबर बताओ कहाँ आएगा। ऐसे अगर ये स्थिति राजस्थान में बन रही है तो मेरे को लग रहा है कि बीजेपी को ये पूरी सरकार को क्लियर करना चाहिए कि इसमें इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों गई है, और इतने ज्यादा बच्चे होने के बावजूद भी आज इन बच्चों का जो ग्रामीण परिवेश से आता है उनका संरक्षण क्यों नहीं हुआ। आपके सामने यहाँ सैकड़ों बच्चे खड़े हैं, लेकिन ये मायूस है, ये निराश है कि हम इसमें भी नौकरी नहीं लगे। बताओ इनका दुख को कौन समझे। अब तो मेरे को लगता है मैडम कि कहीं ना कहीं जो बोर्ड में अंदर से जो ओमार का जो मामला है वो बाहर आना चाहिए, जो मेरा मानना है। दूसरा, अभी मेरे सामने केस आया, आइडेंटिटी तो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन आइडेंटिटी मैं रिवील करूंगा आलोक राज जी कह देंगे तो उनको चैलेंज देने के लिए मैं रिवील करूंगा। ट्विटर से काम नहीं चलेगा आलोक राज जी। ग्राउंड पे देखो बच्चे कितनी गाड़ियां दे रहे हैं आपको। आप सोच रहे हो कि मैं तो झोटवाड़ा टिकट ले लूंगा बीजेपी से, कुछ नहीं मिल रहा आपको। ऐसे ही पहले वो हरिप्रसाद जी चक्कर में थे, उनको भी कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, आलोक राज इस बात का जवाब दे कि एक नियम है बोर्ड में कि कोई भी कैंडिडेट है, ई ऑक्शन होता है, इसमें 5 ऑक्शन होते हैं, पहले 4 होते थे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इन्होंने इसको लागू करा कि 10% आपको अगर उससे ज्यादा खाली छोड़ोगे तो कॉपी चेक नहीं होगी। यानी 120 क्वेश्चन में से 12, यानी कि आपको अगर आपने ई नहीं भरे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। मेरे सामने ऐसी कॉपी आई है जिसमें 14 ई के जो ऑप्शन है वो नहीं भरेगे, खाली है, ठीक है ना। वो कॉपी चेक नहीं होनी चाहिए, नियम पे ये कहता है, लेकिन वो कॉपी चेक है, 2 गुणा में भी नंबर है और वो 1 गुणा में भी नंबर है। उनकी रैंक 1 लाख के पास है, लेकिन उनका नंबर आ रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है, मैं उमार ला के दे दूं कल आपको। अच्छा, आपके पास है ऐसी उम्र? मेरे पास है ऐसी उमार, जेब में रखी है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आलोक राज जी से, आप तो कहते हो कि कुछ गड़बड़ नहीं हो मेरे को ला के दो। आलोक राज जी मिल ले और मैं बता दूं उमार, जब क्या जवाब दोगे आप बताओ मेरे को। आप कह रहे हो कि उमार में गड़बड़ी नहीं हुई, आपको गड़बड़ी क्या, जो रिजल्ट ही नहीं आना चाहिए। अगर इतनी बड़ी गलती है, उनका रिजल्ट आ रहा है, उनका नाम 2 गुणों में आ रहा है, वो 1 गुण में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे पास तो देखो जो केस आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, ऐसे कितने केस होंगे जो मेरे पास नहीं है, ऐसे हजारों केस होंगे जो मेरे पास नहीं है। और हमें क्या पता कि बोर्ड में जो कर्मचारी है कौन वो दूध का दूल्हा है, क्या पता कि कौन अंदर क्या बैठ के सेटिंग कर रहा है। आलोक राज जी कहते हैं कि साहब मेरे राज में उम्र नहीं भरी जाती। मैंने आलोक राज जी से कहा था कि JN भर्ती 2020 डिप्लोमा का एक विवाद है कि बोर्ड में से अंदर से ओमार भरने के आरोप में बोर्ड के 2 कर्मचारी जेल में है। लेकिन आलोक राज जी कहते हैं मेरे राज में नहीं भरी गई तो मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आप ये मत कहो कि बोर्ड में ओमार नहीं भरी जाती। बोर्ड में ओमार डिप्लोमा की उस समय 2020 में JN की भरी गई, वो लोग आज JN है और आप कुछ नहीं कर पाए। सारा सबूत मैंने आपको दिए और आपने कहा कि मैं कार्रवाई कराऊंगा, बोर्ड को सुधारूंगा। और बोर्ड में स्टाफ तो वही है जो पहले उमार भर रहा था, नया स्टाफ तो नासा से आया नहीं कि आप आते नया स्टाफ आ गया, आलोक राज जी आए, नए लोग आएंगे। लोग तो वही है ना मैडम, तो पहले उमार भर रहे थे, आज भी लोग वही है। तो बच्चे कैसे मान ले कि अंदर से उमार नहीं भरी जा सकती? भरी जा सकती है। JN के सबूत आलोक राज जी की टेबल पे पड़े हैं और चीख चीख के ये कह रहे हैं कि आपकी बोर्ड का होम गार्ड उस फर्जीवाड़े में पकड़ा गया जिसके खिलाफ यूपी में FIR दर्ज हुई और आप कुछ नहीं कर पाए। और SOG में वो केस पड़ा हुआ है, अभी तक आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि बोर्ड की छवि खराब हो जाएगी। आज भी 2020 के मामले में JN को पकड़ा उम्र भरने के मामले में आलोक राज जी दे बयान। तो देखो ऐसा है, ट्विटर पे जवाब देने से कुछ नहीं होगा। आलोक राज जी में दम है तो मेरे सवालों के जवाब दे दे। मनोज मीणा को लंदन का थोड़ी है जो आप मेरे से बचते हो। अच्छा, वो जवाब नहीं देंगे तो आप सबूत पेश करेंगे इनको सोशल मीडिया पे, अगर आप वो जवाब नहीं देते? देखो मैं, हाँ मेरे पास ओमार है। अगर आलोक राज जी ईमानदार है, अगर वो फौजी है, जो देश का फौजी सबसे ईमानदार होता है, तो मनोज मीणा के सवालों का जवाब आलोक राज दे दे, मैं मान लूंगा आलोक राज ईमानदार है। और नहीं तो इस्तीफा देके घर चला जाए, यहाँ जबरदस्ती बैठने को। गहलोत जी के टाइम से छात्रों का तो विश्वास का सिस्टम हैंग ही चल रहा है क्या? देखो गहलोत जी के राज में खूब पेपर लीक हुए। गहलोत जी ने कहा कि खूब नौकरी लगो, पेपर लीक कराओ, मैं बैठा हूँ। तो आज गहलोत साहब कहाँ बैठे हैं? गहलोत साहब घर बैठे हैं। गहलोत साहब,
अभी मुंबई है, बड़े आदमी है गहलोत साहब, मैं सम्मान करता हूँ। राजनीति के जादूगर है और पेपर लीक कराने के भी जादूगर है उनकी सरकार, दोनों चीजों में माहिर है वो। अभी मुंबई गए होंगे किसी कारणवश, लेकिन वो यही उनका जो उनका आवास है सिविल लाइंस, वहाँ वो बैठते हैं और 5 लोगों का उनका स्टाफ है जो फोन करके कहते हैं कि गहलोत जी 2 दिन से यही है, मिलने आ जाओ। मतलब गहलोत जी लोग मिलने नहीं जा रहे। आप ये अनुमान लगाओ, गहलोत जी ने पेपर बेचे तो आज गहलोत जी को जनता ने फ्री कर दिया और आराम से बैठा दिया। आज बताओ जर्नल की इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है, कहाँ लग रहे हैं लोग। और अभी तो बढ़ेगी, 95-96 जर्नल कट ऑफ जाएगी फाइनल 1 गुणाओं की। 120 में से कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद भी अगर इतनी कट ऑफ जाती है तो मेरा तो मन नहीं मानता कि आलोक राज जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब उनकी ईमानदारी देखो उनके साथ है, लेकिन आज ये बच्चे है ना खून के आंसू रो रहे हैं। ये किसानों के जो बच्चे है ना, ये परेशान है, दुखी है, इनको सुनने वाला नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आलोक राज जी को हमारी मांगे सुने, विचार करे। फिर मैं तुमको चुनौती दे रहा हूँ, या तो वो इस्तीफा देते, नहीं मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आ जाए आलोक राज जी मैदान में, आ जाए, कल आ जाए महेश नगर जेटी गार्डन में आ जाए, यहाँ बैठ के सब कर लेंगे आमने सामने। लेकिन आए तो सही आलोक राज जी। आलोक राज जी बस ट्विटर पे बैठे रहते हैं और ट्विटर पे ही मनोज मेरा जवाब नहीं देंगे। मैं चैलेंज से कहता हूँ आलोक राज जी, मेरा एक सवाल का जवाब देने की हिम्मत उनमें नहीं है, और दे दे तो मेरी गारंटी है ये वीडियो भेज देना उनके पास कि मनोज मेहरा के एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि ईमानदार है। आप ये थे? देखिए, मैं इन सब बच्चों का टीचर हूँ। अच्छा, मैं टीचर स्वामी। हाँ, अभी जो वर्तमान अपन 4th ग्रेड पेपर की बात करें तो कंपैरेटिवली सबसे टफ पेपर था। राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवार, इन सभी में ये टफ पेपर था। और कहीं न कहीं हम मान के चले कि लगभग जैसे 2 से 3 हजार पदों के ऊपर ये कट ऑफ लाजमी हो सकती है, लेकिन जितने पद 54,000 पदों की बात थी तो ये कट ऑफ जो है बिल्कुल अप्रत्याशित है और इसमें बड़ा घालमेल है। ये सब हम सैंपलिंग के बाद बता पा रहे हैं। अगर मान लो 10,000 सीटों पर भी एग्जाम हुआ होता, बहुत ही टफ पेपर था। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। उसके बाद 2 लाख जो है कहीं न कहीं 2 गुना पदों पर जो है आपने अभी रिजल्ट जारी किया है। लगभग 1,08,000 पदों का आपने रिजल्ट दिया है और इसमें आप ये कट ऑफ जारी कर रहे हैं। इसका मतलब है अभी तो कट ऑफ और ऊपर जाने वाली है। तो फिर सिलेक्शन किन बच्चों का हुआ है? हाँ, लगभग जिन बच्चों से हम मिलते हैं, जो हमारे पास पढ़ते हैं, उनका हमें बिल्कुल जो है अनुमान रहता है, उसके अकॉर्डिंग तो इस पेपर में बड़ा खेल हुआ है। कांग्रेस सरकार में सड़क पे घूमा पेपर, फिर भी इतनी परसेंट नहीं गई, और इसमें पेपर हार्ड आ रहा, फिर भी इतनी परसेंट जा रही है। और कांग्रेस विपक्ष से कम मिलता है, विपक्ष तो विपक्षी चोर पड़ा पूरा चोरी पड़ा। शिक्षा तो मांगे दी चोरी की सबको। भाई तो पेपर चोरी करो, भाई ने शिक्षा मंत्री तो कर रहे शिक्षा चोरी। भाई बाने तो वैसे पेपर चोरी बाने चालू करवाई। फिर उनको तो सीएम बनना, सचिन पायलट को अलग, गहलोत को अलग। अब उनको तो शांति है कि भाई क्या सरकार जाएगी। आप ये बोल रहे परंपरा तभी वही शुरू करके चले गए। भाई बिना चालू कर दी खा बोलेंगे चोर मोसे रे भाई। भैया एकदम सही बात बोल रहे हैं। ये राजनीति के चक्कर में छात्रों का, युवाओं का जीवन खराब हुआ है। भाई कांग्रेस को पता है कि बीजेपी जाएगी, आराम से सोते हम तो लड़ लेंगे, कौन बनना सीएम तो लड़ लेंगे, चुनाव हो जाएंगे। तो उनको पता है बीजेपी जाएगी, एक बार मैं बढ़ जाऊँ, एक बार तुम बढ़ जाओ। चोरी की बात तो नहीं लगाइए नहीं। आप मीडिया वाले अनुमान ये लगाओ भाई को बोलने दो। कांग्रेस सरकार में रोड पे पेपर घूमो, पेपर घूमो, जब भी इतने परसेंट नहीं गई, इतने ज्यादा परसेंट जा रही है, इतने हार्ड पेपर आ रहे, 30% कैसे जा रही है। और रही बात बाकी की पारदर्शी देखो ई भरेंगे और 1/3 भी नहीं भरे, बोला खाली तो नेगेटिव कटेगी। और 10% से ज्यादा भी बोला छोड़ दे को भी जांच होगी। अभी बताइए मनोज भाई ने को भी जांच हो रही है, 14 क्वेश्चन खाली है, उसकी रैंक के लिए 14 क्वेश्चन खाली है। और कोई वैसे गरीब आदमी जाएगा तो पजामा चेन में बाकी भी जांच करेंगे कि भाई ये चोर तो नहीं, साले आतंकवादी है। बैठे सब आधे मीडिया जैसे हूँ, कैसे पता लगता कि भाई कट्टा बत्ती जा रही है, 132 जा रही है जनरल की। ये कोई वो रिश्तेदार है क्या है इनके, ये कैसे आगे डाल देते हैं अनुमान। ये कोई रिश्तेदार थोड़ी है। जनरल की इतने जा रही है, मैं अनुमान बता रहा हूँ। इनको कैसे पता कटा भाई कितने अनुमान है इनका। और खुद चोर है ये, जब तो बाहर नहीं आता तभी जवाब नहीं देता सवालों का। भाई मनोज भाई कह रहे हैं मेरे सवालों का जवाब दे, खुद चोर है वो। बड़ा आर्मी में से कैसे रिटायरमेंट से बच गए? अगर ईमानदार हो तो भाई मर जाते हैं।